अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नावली 2.4 और इस 2.4 में यहाँ पर प्रश्न जो है अच्छा ही प्रश्न है। 8 प्रश्न है टोटल मिला के, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो पे कवर करेंगे ताकि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो तो लंबा होगा ही, आप धैर्यपूर्वक बैठ जाइए, कॉपी कलम ले लीजिए और आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए और आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सीख जाइएगा। जैसे कि आपको पता है, आप पिछले वाला वीडियो सब भी आप देखे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। बार बार घटाने की विधि से यहाँ वर्गमूल जो निकालना है वह भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि ये नहीं करना है, घटाने वाला विधि से निकालना है। तो कैसी संख्या घटाते हैं? तो हम लोग क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हैं। तो देखिए मैं आपको भी बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन आप यहाँ सीख जाइएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है ना। तो जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको चिंता को बिल्कुल दूर रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास प्रश्नावली, यानी एक्सरसाइज EX लिख दिया शॉर्ट में 2.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ पर बोला था बार बार घटाने की विधि से, है ना। तो पहला यहाँ पर है 121 का बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या घटाएंगे? बार बार घटाने की विधि मतलब क्या घटाना क्या है, ये तो समझना होगा पहले आपको। तो यहाँ पर घटाना है क्रमागत विषम संख्याओं को। क्या घटाना है बाबू? क्रमागत विषम संख्याओं को। क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर, विषम संख्याओं को घटाने पर यदि हम लोग यहाँ क्रमागत विषम संख्या मतलब आप लोग समझते आओ। चलिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे मैं बोलूँगा अच्छा पहले क्रमागत संख्याओं को समझिए, फिर क्रमागत विषम संख्या आप सीख जाइएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 2, तो 2 के बाद आप क्या बोलिएगा? 3, 3 के बाद क्या बोलिएगा? 4। तो यदि क्रमागत संख्या निकाल रहे हैं मतलब जस्ट उसके बाद, इसके बाद फिर अब होगा 5, 6, 7 ऐसे, ठीक है। यहाँ बोला गया विषम संख्या। विषम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, मतलब 2 से यदि आप विभाजित कीजिएगा तो शेषफल 0 नहीं आएगी, 0 के अलावा कुछ और आ सकता है। तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। और विषम संख्या पहचानने का तरीका बहुत ईजी है। तो पहले आप सम संख्या पहचान लीजिए, तो विषम संख्या तो बाद में जो हुआ वो तो विषम संख्या ही हुआ। देखिए, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग के पास एक विषम संख्या है, उसके बाद विषम संख्या में क्या होगा? 3, 3 के बाद क्या होगी? 5, 5 के बाद 7। आप देख रहे हो विषम संख्या ऐसे बहुत सारे होगी। तो विषम संख्याओं में अंतर आप देख रहे हैं, जैसे कि 1 के बाद 3 लिए, फिर 4 छोड़ के 5 लिए, फिर 6 छोड़ के 7 लिए, फिर 8 छोड़ के 9 लेंगे। तो ये क्या है? क्रमागत विषम संख्या है। डॉट 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 डॉट, समझ गए? चलिए, तो यहाँ पर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाना है और एक समय घटाने के बाद घटाते एक समय ना शून्य आ जाएगी, और जितना बार में शून्य प्राप्त हुआ वही क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। हालांकि आपको पता है वो 121 का वर्गमूल 11 होता है, क्योंकि 11 गुना 11 बराबर 121 होता है कि नहीं। 11 को जी तो आप 11 से गुना कीजिएगा तो 121 होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब आपको तो पहले से पता है, क्योंकि आपने वर्ग जो है 20 तक याद करके रखा है, ठीक है। कम से कम 20 तक तो आपको याद करनी ही होगी। चलिए आओ, तो क्रमागत विषम संख्या घटाते हैं तो सबसे पहले यहाँ 121 है। सबसे पहले 121 से कितना घटाएंगे? 1, है ना। 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? वो 120 हो जाएगा। घटाने आता है आपको? जैसे यहाँ है 121, 1 माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगी? 120। अब 120 से कितना घटाना है? 120 से अब 3 घटाना है। तो 120 से हम लोग 3 घटाएंगे। घटाने आता है ना वो आपको? यहाँ पर 7 बचेगी, इससे के लिए 10, 10 से 3 गया 7, और यहाँ पर बचा 1 और यहाँ 1, 117। अब हम जल्दी जल्दी घटाते हैं ताकि थोड़ा जल्दी बन सके। अब तो आप लोग सीख गए हैं कि घटाना है यहाँ पर, है ना। 3 घटाएंगे तो 3 घटा के कितना होगा? 117। अब 117 से कितना घटाइएगा? यहाँ जो हुआ ना उसी में, है ना। 117 से 1 घटा दिया, 3 घटा दिया, अब 5। विषम संख्या क्रमागत है ना। तो 117 से 5 घटाइए तो हो जाएगा आपका 112। अब फिर 112 से कितना घटाना है? बोलिए, अब बोलिएगा ना तो आधा सीख जाइएगा, और लिखते समझते वक्त फिर आधा सीख जाइएगा, मतलब आधा आधा पूरा हो जाएगा। ध्यानपूर्वक बस आप लोग सीखिए, है ना। मैं जब सिखा रहा हूँ यहाँ पर तो मेरे पर पूरा विश्वास रख के आप सीखिए, आप सीखने आए हो। देखिए, 112 से 7 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए देखिए आओ, अब यहाँ 105 से घटाना है, 105 से कितना घटाएंगे, 7 घटा तो दिए हैं, 7 के बाद विषम संख्या में 9 आता है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 96। अब 96 से कितना घटाना है 11, तो यहाँ हो जाएगा 85। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक घटाते रहना है। अब 11 के बाद विषम संख्या 13 होता है, तो 85 से 13 घटा दीजिएगा तो कितना होगा 72। अब फिर 72 से कितना घटाना है 15, तो 72 से 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 57। अब फिर 57 से घटाना है कितना, 15 के बाद क्या होता है वो 17, तो 17 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए आओ, अब हम लोग 40 से कितना घटाएंगे 19, तो कितना हो जाएगा 21। अब 21 से कितना घटाएंगे, 19 के बाद विषम संख्या में क्या आता है 21 आता है, 21 से 21 घटाएगा 0 आ गया, 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए आओ, अब आप ध्यान से समझिए कितना बार में 0 आया, कितना बार में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना बार में आया 11 बार में, है ना, 11 बार में 0 प्राप्त हुआ, तो इसी कारण से इसका वर्गमूल 11 हो जाएगा। बात क्लियर हो गया वो। चलिए, तो ऐसे आप लोग पहले यहाँ तक लिख लीजिए, है ना। चलिए, जहाँ पर आपको वीडियो पॉज करना है वहाँ पर पॉज करके आप लिखिएगा। ठीक है, देखिए आओ, चूँकि 11 बार में शून्य प्राप्त हुआ, कितना बार में शून्य प्राप्त हुआ वो 11 बार में, इसीलिए जो 121 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा 11। दिस इज द आंसर। क्लियर। अब 2 नंबर आप खुद से, मतलब कि 121 का तो हम बना दिए, अब 121 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन था 196। 196 का आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर तो मैं यहाँ पर बताऊँगा ही। चलिए, तो आप लोग बनाइए, बना लिए। चलिए अब मिलाइए, है ना। देखिए, तो यहाँ है 196, अब 196 का हम लोग बनाएंगे। चलो इधर से पेज थोड़ा छोटा लग रहा है, रुकिए पेज पलट देते हैं, इधर से बनाते हैं। ठीक है, चलिए आओ, तो हम लोग अभी बनाएंगे 196 का। 196 वही घटाएंगे हम लोग। 196 से पहले यहाँ लिख लेंगे, क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर क्रमागत विषम संख्या घटाएगा, तो पहले 196 से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 195, है ना। अब 195 से क्या घटाना है 3 घटाना, तो कितना हो जाएगा 192। अब 192 से कितना घटाना 5, तो कितना हो जाएगा वो 187। अब 187 से 7 माइनस करना है, तो यहाँ हो जाएगा 180। अब 180 से 9 माइनस करना है, तो हो जाएगा 171। चलिए, अब 171 से क्या माइनस करना, 9 के बाद 11 होता है, तो 11 माइनस करना है, तो यहाँ हो जाएगा 160। अब 160 से 13 माइनस करना है, तो यहाँ हो जाएगा 147। अब 147 से 15 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा वो 132। अब इसी प्रकार 132 से 17 माइनस करना है, तो हो जाएगा 115। अब 115 से 19 माइनस करना है, तो हो जाएगा 96। अब 96 से 19 के बाद 21 होता है विषम संख्या में, 96 से 21 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा वो 75, है ना। अब 75 से 21 के बाद क्या होता है वो 23 विषम संख्या, है ना। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक घटाना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 52। अब फिर 52 से 23 के बाद 25 विषम संख्या, 25 घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा 27। अब 27 आ गया। अब 25 के बाद विषम संख्या में क्या होती है 27, तो 27 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 0। क्लियर। अब आप लोग गिनिए कितना बार में 0 आया, गिनिए आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार में 0 प्राप्त हुआ, है ना। तो लिखेंगे चूँकि 14 बार में शून्य प्राप्त हुआ, 14 बार में क्या प्राप्त हुआ वो शून्य, इसीलिए जो 196 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा 14। और आपको पता है वो 14 गुना 14 196 होता है, मतलब बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से 1 नंबर का जो है दो गो प्रश्न था इसी प्रश्न में, तो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप लोग को पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे 2 नंबर का बनाएंगे प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्नों को एक एक करके बनाते हैं। तो ये रहा अब हम लोग का 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करना है और क्या निकालना है वर्गमूल। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलिए बच्चों, अब इसे हम लोग प्रश्न को पेज में लिखते हैं और समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो 2 नंबर का 1
क्या लिखा है वो 400, ठीक है। 400 का क्या निकालना, वर्गमूल, लेकिन विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड। बहुत अच्छा। अब देखिए कैसे बनाना है, ध्यानपूर्वक देखिए। जब मैंने बोला ना आपको सिखा देंगे तो सिखा देंगे। देखिए आओ, तो यहाँ पर है 400, तो 400 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब ऐसे अभाज्य संख्या में गुणनखंड कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे अभाज्य संख्याओं में, ठीक है। देखिए आओ, तो यहाँ पर 400 है, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पर बनाने वक्त कि पहले हम लोग छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, उनसे विभाजित करते रहेंगे। जैसे कि ये पहले 2 से विभाजित करेंगे। अच्छा, 2 से विभाजित होगा तभी करना है, ठीक है, नहीं होगा कोई कोई संख्या है, हो सकता है कि 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे कि 27 2 से विभाजित नहीं है, लेकिन यहाँ 400 2 से विभाजित है, तो पहचानेंगे कैसे कि 2 से विभाजित है। 2 से पहचानने का तरीका है, 2 से वैसी संख्या में विभाजित होगी जिसका इकाई अंक में, कहाँ पर आओ, इकाई अंक में कुछ कुछ चीज़ें आप लोग लिखिएगा भी, हाँ, एडिशनल। इकाई अंक में यदि हम लोग के पास 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, यदि ये सभी चीज़ें रहे तो वे हम लोग का 2 से क्या होगा बाबू, 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या है, इकाई अंक में यदि हमारे पास 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वे 2 से विभाजित होगा। जिसके इकाई अंक में कितना है वो 0, मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बार बार ये समझाना नहीं होगा क्योंकि आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहले 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 के पहाड़ हम 4 कितने बार में है, 2 बार में है ना, 2 दूनी 4, और डबल 0 है तो डबल 0 उतर जाएगी। फिर 2 से विभाजित होगा क्योंकि इकाई अंक में 0 है, 2 एकम 2 और 1 0 1 0। फिर 2 से विभाजित होगा, 2 पंचे 10 और 1 0, 50 हो गया। फिर 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी, अच्छा 2 के पार हम तो 5 नहीं है, 5 से कम 4 है, कितने बार में वो 2 बार में, 2 दूनी 4, कितना बचा वो 1, 1 उधर बचे कितना बना 10, अब 2 के पार हम 10 कितने बार में, 5 बार में। अब देखिए यहाँ पर हो गया 25, 25 2 से विभाजित है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई अंक में 5 है, इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहे तभी वह 2 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं। तो अब ये 2 से विभाजित नहीं है, अब हम लोग 3 से देखेंगे, फिर 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से देखेंगे, और उसके बाद फिर विषम संख्याओं से देखते रहेंगे। देखिए अब, तो यहाँ पर है 25, तो 5 से विभाजित का नियम क्या कहती है, 5 से विभाजित का नियम, यदि हम लोग का कोई संख्या है, कितनों से बड़ी संख्या क्यों ना रहे, यदि उसका इकाई अंक में 0 रहे या 5 रहे, तो वे संख्या जो है 5 से विभाजित होगा। किससे आओ, 5 से विभाजित होगा। तो 5 से विभाजित का नियम क्या है, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 रहे तो वे 5 से विभाजित होता है। 3 से विभाजित का नियम वो भी समझ लेना है, संख्याओं को जोड़ना है, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 27, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 2 और 7 कितना हो, 9, तो 3 के पार हम 9 है, 9 3 से विभाजित है क्या है, इसका मतलब 27 भी 3 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल और, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये, इसको जोड़िए, 5 3 कितना हुआ 8, 5 3 8, 8 4 कितना हुआ 12, क्या 3 का पार हम 12 है, मतलब ये 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ 25 जो है 3 से विभाजित नहीं है, तो हम लोग 5 लेंगे अभी, 5 5 25, ठीक है। तो चलिए वर्गमूल ही निकाल रहे हैं हम लोग, ये है अभाज्य गुणनखंड कर दिए, मतलब अभाज्य संख्याओं में तोड़ दिए इसे। अब देखिए आओ, तो यहाँ पर कितना है 400, तो जब मैंने 400 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या क्या आया, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार लिखना है, ठीक है। और 5 कितना बार है वो 2 बार, तो 5 गुना 5 लिखना है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, जोड़ा, तो यहाँ पर 2 2 जोड़ा निकल गया, फिर 2 2 जोड़ा निकल गया, और फिर 5 5 जोड़ा निकल गया, गुना कीजिए, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, और ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर, मतलब 400 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले, कितना निकला, 20 निकला। क्लियर हो गया, नोट कीजिए। चलिए अगला बनाते हैं हम लोग 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है 144। अब 144 का भी बनाना है, तो 144 का ये 2 से विभाजित होगी, में 4 है, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित होगी, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 नहीं है 6 लिए, 1 बचा उधर बजे 12 बना, 2 छके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, कितना बचा वो 1 उधर बजे 16 बना, 2 8 16, अब 2 9 में कितना हो गया 18, अब 9 जो है 3 से 3 तिया 9, तो यहाँ जो है 144 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आया वो, 44 का अभाज्य गुणन करने पर 2 कितना बार, 1 2 3 4 बार 2 आया, 1 2 3 4, और 3 कितना बार प्राप्त हुआ, 3 गुना 3 2 बार, है ना। अब जोड़ा निकलेंगे, 2 और 2 जोड़ा निकल गया, फिर 2 और 2 जोड़ा निकल गया, फिर 3 और 3
जोड़ा निकल गया, गुना कीजिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 क्या हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर। अब हम लोग अगला बनाएंगे 3 नंबर। देखिए आओ, तो 2 का 3, 2 का 3 यहाँ पर है 1764। अब 1764 का भाजन करेंगे, पहले 2 से, क्या करेंगे में 4 है, 2 से। देखिए आओ 2 से, तो 2 के बार हम 17 नहीं है, 17 से कम क्या है 16, 8 बार में 2 8 16। अब यहाँ पर कितना बचेगी, 2 8 16 लिए, एक बचा, उधर बचे 16 बना, 2 8 फिर 16, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आगे फिर 2 से कटेगी, 2 4 8, 2 4 8 और 2 1 2। अब ये 2 से नहीं कटेगी, तो अब हम लोग 3 देखेंगे। 3 से देखने का नियम क्या है, संख्याओं को जोड़ते हैं और खोजते हैं कि वो 3 का पारा में है कि नहीं। यदि वो 3 के पारा में होगा तो 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 4 और 4 कितना होता है वो 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा वो 9, 3 के पारा में 9 है। इसी कारण से ये 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। 3 से विभाजित कीजिए, 3 एकम 3, कितना बचा वो 3 एकम 3 लिए, एक बचा, उधर भाई 14 बना, 3 के पारा में 14 नहीं है, उससे कम 12 है 3 के पारा में। कितने बार में, 4 बार में, 3 4 12, कितना बचेगी 2 बचेगी, 2 को उधर भेजे 21 बन गया, 3 7 21। अब देखिए वो क्या, यह 3 से विभाजित है, 7 4 कितना हो गया 11, 11 और 12, हाँ बिल्कुल 3 से विभाजित है। तो कितना हो गया वो, 3 के पारा में 14 नहीं है, उससे कम 12 है, 3 4 12, कितना बचेगी 2, 2 को उधर भेजे 27 बना, 3 के पारा में 27, 9 बार में 3 हम 27। अब देखिए वो 9 और 4, 9 और 4 कितना होता है 13, क्या 13 3 के बारे में है, नहीं है, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। अब 5 देखेंगे अब, तो 5 से देखने के नियम था 0 रहे 5 रहे तभी 5 से विभाजित होगा, तो ये 5 से नहीं है, 5 नहीं है तो विषम संख्या भी देखते रहेंगे हम लोग। हाँ, उसका जब 7, तो 7 से देखने का नियम क्या है वो, 7 से देखिए 7 से डायरेक्ट तो ये कट ही रहा है, 7 7 49 है ना। तो इसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो वर्गमूल जो है 1764 का, इसका कितना आया वो, इसका कितना आएगी, आवाज गुणन करके कितना हुआ, 2 बार आया है, 3 3 2 बार आया है और 7 2 बार आया है। तो यहाँ पर 2 2 जोड़ा निकल गया, 3 3 जोड़ा निकल गया और 7 7 जोड़ा निकल गया, गुना कीजिए 7 3 21 और 21 दूनी 42, मतलब 42। दिस इज द आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आओ, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है 8100, 8100, 8100 का भाज्य गुणन करेंगे, 2 से वाव कट रहा है ना, 2 से कट रही है। देखिए 2 4 कितना होगी 8 होगी। अब 2 के पारा में 1 नहीं है, मतलब 0 भी लेना होगा, और 2 संख्या लेते तो पहले 0 लगाते हैं। ठीक है, अब 2 के पारा में 10, 5 बार में 2 पंचे 10 और 1 0 बच गया। फिर 2 से 2 दूनी 4 और यहाँ पर 0 और 2 दूनी 4, 1 बचा, उधर भेजे 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं होगी, अब 3 से देखिए, 3 से देखने का हम क्या जोड़िए, 5 और 2 7, 7 और 2 9, हाँ 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 छः कितना हुआ 18, 2 बचेगा, उधर भेजे 22 बना, 3 7 21 लेंगे, 1 बचेगा, उधर भेजे 15 बना और 3 5 15। अब देखिए क्या यह 3 से विभाजित है, तो जोड़िए इसको, 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 3 का बराबर 18 है, हाँ मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा 1, उधर भेजे 15 बना, 3 5 15। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 और 2 9, हाँ 3 से फिर कटेगी, 3 7 कितना हुआ 21, 1 बचा, उधर भेजे 15 बना, 3 5 15। अब देखिए 5 और 7 कितना हो गया वो 12, तो 3 का बराबर 12 है, हाँ है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। चलिए आओ, 3 दूनी 6 बचेगा 1, उधर भेजे 15 बना, 3 5 15। क्लियर आओ, गुड। अब देखिए 25 बन गया, तो 25 हम लोग का 5 5 25। ठीक है, अब देखिए आगे, तो यहाँ पर जगह नहीं, अब हमें इधर लिखना होगा। तो यहाँ पर वर्गमूल 8100 का, 8100 का यदि हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या क्या आया, 2 कितना बार है 2, हम लोग का 2 बार है, 3 कितना बार है 1 2 3 4 बार 3 है, 1 2 3 4, और 5 कितना बार है वो 2 बार, 5 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 जोड़ा निकल गया, 3 3 जोड़ा निकल गया, 3 3 फिर जोड़ा निकल गया और 5 5 फिर जोड़ा निकल गया। गुना कीजिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 दूनी 90, और 90 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला 5 नंबर बनाएंगे। तो अब हम लोग 2 का 5 नंबर बनाएंगे, और 2 का 5 नंबर है 7744। देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 7744, पहले 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित करते हैं, 2 तिया कितना हो गया 6, बचेगा 1, उधर भेजे 17 बना, 2 8 कितना हो गया 16, बचेगी 1, उधर भेजे 14 बना, 2 7 14 और इधर 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित है, 2 एकम 2, 1 बचेगा, उधर भेजे 18 बना, 2 नम 18 और 2 तिया 6 हो जाएगी, 1 बचा, उधर भेजे 12 बना, 2 छके 12। फिर 2 से विभाजित है वो, 2 नम कितना हो गया 18, बचेगी 1, उधर 13 बना, 2 छके 12, फिर 1 बच गया, फिर 2 8
2 8 16। फिर 2 से विभाजित करते हैं, है ना। 2 4 कितना हो गया वो 8, बचेगा 1, उधर भेजे 16 बना, तो 2 का पारा 16 8 बार में, और 2 4 8। फिर 2 से विभाजित है 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ 21 जो है 121, 121 11 11 क्या होती है वो 121 होती है, तो 11 गुना 11। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ गया, 11 11 भी अभाज्य संख्या है ना। तो इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पर जो है इसका कितना हुआ 7744 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ निकल गया 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 बार, 6 बार है, तो 6 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 बार हो गया, 3 बार 4 5 6, है ना। और उसका 11 2 बार है, 11 गुना 11। अब देखिए वो 2 2 जोड़ा निकला, फिर 2 2 जोड़ा निकला, फिर 2 2 जोड़ा निकला, और फिर 11 11, तो एक बार लिखेंगे। अब गुना कीजिए, आओ 2 दूनी कितना होगी 4, 4 दूनी कितना होगी 8, और 8 को 11 से गुना करेंगे तो 11 8 है 88, और दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया, गुड, वेरी गुड। चलिए अब अगला बनाते हैं हम लोग, अगला 6 नंबर, ठीक है। देखिए 6 नंबर लिखा गया 2025, वाह 2025 है। देखिए आओ, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2025 और अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2025 जो है 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि इकाई में 5 है ना। 3 ये 5 से विभाजित होगा, लेकिन 3 से लेकिन देख लेते हैं पहले छोटी संख्या है ना, 3 से देखना है। तो 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 और 2 9, 3 से विभाजित है। चलिए वो 3 6 कितना हो गया 18, 2 बचेगा उधर भेजे 22 बना, तो 3 7 कितना होगा 21, 1 बचेगा उधर भेजे 15 बना, और 3 5 15। फिर 3 से विभाजित है, अच्छा जोड़ना होगा, जोड़ लेते हैं। 6 और 7 कितना होगा वो 13, 13 और 5 18, 3 का पारा 18 है। 3 दूनी 6, इधर 3 दूनी कितना हुआ 6, 1 बचा उधर बचे 15 बना, 3 5 15। अब देखिए 3 से विभाजित है, 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 और 2 9, 3 से विभाजित है। 3 7 21, 1 बचेगा उधर बचे 15 बना, 3 5 15। क्या ये फिर से 3 से विभाजित है, जोड़िए 5 और 7 कितना हो गया 12, 3 का पारा 12 है, हाँ है, मतलब ये 3 से विभाजित होगा। 3 दूनी हो गया 6, बचेगा 1 उधर बचे कितना बना 15, और 3 के पारा 15 कितने बार में है 5 बार में, 3 5 15। और 25 जो है 3 से विभाजित नहीं है तो 5 से है, क्योंकि इकाई में 5 है, तो 5 5 25 हो जाएगा, है ना, 25 25। चलिए तो 2025, तो 2025 का कितना आया वो वर्गमूल निकाल रहे हैं इसका। तो 3 जो है कितना बार है 1 2 3 4 बार, तो लिखेंगे 1 2 3 4, और 5 है 2 बार, 5 गुना 5। 3 3 जोड़ा निकल गया, फिर 3 3 जोड़ा निकल गया, और फिर 5 5 जोड़ा निकल गया। गुना कीजिए आओ, गुना कीजिए आओ, 3 3 कितना होता है वो 9, है ना, और 9 5 कितना होगा 45। तो इस प्रकार से 45 हो गया इसका आंसर, हो गया। चलिए अगला बनाते हैं अब हम लोग, 6 नंबर तो बन गया, अब 7 नंबर बनाएंगे। वो इधर बनाते हैं, इधर जगह हम लोग के पास है, देखिए इधर 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 5184। अब आज हम करेंगे 5184। अब देखिए वो कितना आती है, 2 से विभाजित है ये वाला, 2 दूनी कितना हो गया 4, बचेगा 1 उधर 11 बना, 2 5 10 लेंगे, 1 बचेगा उधर बचे 18 बना, 2 9 18, और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, और 2 दूनी कितना होगी 4, 1 बचेगा उधर भेजे 19 बना, 2 नाम कितना होते हैं 18, 1 बचा 2 भेजे 12 बना, 2 छके 12। फिर 2 से 2 छके 12, और 2 4 कितना हो गया 8, 9 लिए हैं, 9 था 8 लिए, 1 बचेगा, 1 उधर भेजे 16 बना, 2 8 16। फिर 2 से विभाजित है, 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 4 8। फिर 2 से विभाजित है ना बाबू, 2 एकम 2, 1 बचा उधर भेजे 12 बना, 2 छके 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित है, 2 8 16, और 2 एकम 2। अब 2 से विभाजित नहीं है ना, 81 हो गया। तो ये 3 से देखना होगा। अब 8 और कितना हुआ 9, 3 का पारा 9 है, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा वो। चलिए 3 दूनी कितना होगा 6, बचेगा 2, 2 को इधर भेजे 21 बना, 3 7 21, और 3 नम कितना होगा वो 27, और 3 तिया 9। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड इसका मैंने कर दिया। तो वर्गमूल 5184 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद टोटल जो है सब कुछ लिख देंगे। 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 2 गुना 2 3 बार हो गया, 4 5 6, तो 3 4 5 6 हो गया। 3 कितना बार है 4 बार, तो लिखेंगे हम लोग 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब जोड़ा निकालेंगे, 3 2 2 जोड़ा, 2 2 फिर जोड़ा, फिर 2 2 फिर जोड़ा, 3 3 जोड़ा, और फिर 3 3 जोड़ा। चलिए आओ गुना कीजिए। अब 3 तिया कितना हुआ 9, 9 दूनी कितना हो गया वो 18, 18 दूनी कितना हो गया वो 18 दूनी 36, और 36 दूनी कितना हो गया 72। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया 72।
क्लियर हो गया? वेरी गुड, आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बनाएंगे अब 8 नंबर, और 2 का 8 अंतिम प्रश्न है। उसके बाद फिर हम लोग 3 नंबर प्रश्न बनाएंगे। देखिए आओ, तो 2 का 8 यहाँ पर बोला, 2 का 8 हम लोग के पास है 8281, 8281। चलिए आभाज्य गुणन करते हैं। ये 2 से विभाजित है क्या? ये 2 से विभाजित नहीं है, है ना। देखिए क्योंकि इकाई अंक में 1 है। अब 3 से देखना होगा, तो 3 से देखने के लिए जोड़ते हैं। 8 और 2 कितना हुआ? 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19। तो ये 3 से विभाजित नहीं हुआ, है ना। क्योंकि 3 से, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने से कितना हो 19, और 3 के पारा 19 नहीं है, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। तो उसके बाद हम लोग 5 से देखते हैं, क्या यह 5 से विभाजित है? आप कहिएगा नहीं है, क्योंकि इकाई अंक में 1 है। यदि इकाई अंक में 0 या 5 रहे तभी वो 5 से क्या होता है? विभाजित होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का हुआ नहीं। अब हम लोग 7 से देखते हैं। वो 7 से, तो 7 से यह विभाजित है। आप जैसे कि देखिए 7 से आप भाग कीजिएगा 8281 को, तो विभाजित हो रही है। 7 एकम 7, 1 बचेगा, है ना। इधर यहाँ पर 2 उतरा, 12 बना, 7 एकम 7, 7 4 11 और 7 5 12, मतलब 5 बचेगा घटाने से, और यहाँ पर 8 उतरा, तो कितना बना वो 58, और 7 के परिणाम 58 है क्या? 7 7 49, 7 8 7 8 56, कितना बचेगा वो 2। अब यहाँ 1 था, 1 उतर गया, तो 7 या 21। देखिए 7 से यह क्या हो गया विभाजित? कितना बार में हुआ? 1183 बार में, ठीक है। अब फिर से ये 7 से विभाजित है। चलिए, तो 7 एकम कितना हो गया? वो 7, 7 4 11, 4 बचेगा, उधर भेजे 4 भेज दिया, 48 बन गया। अब 7 के परिणाम 48 है क्या? 7 7 49 होता है, 7 6 42 हो गया, ठीक है। और यहाँ 48 था, मैंने 42 लिया, मतलब यहाँ 48 था, मैंने 42 लिया, तो कितना बचेगी? 6 बचेगी। अब 6 को इधर भेजिए, कितना बना? 63, है ना। अब 7 के परिणाम 63 कितने बार में? 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार में। अब आपको पता है वो 169 जो है 13 गुना 13 होता है, क्योंकि 13 13 169 होता है। इस प्रकार से जो हम लोग का अभाज्य संख्या में से तोड़ दिए, तो 8281 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना हो गया? वो 7 गुना 13 गुना 13, यह वर्गमूल निकालेंगे अभी, ठीक है। तो 7 7 जोड़ा निकल गया, और 13 13 जोड़ा निकल गया। 13 7 कितना होता है? वो 13 7 91, और 91 इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है जितना भी प्रश्न था यहाँ पर 2 नंबर का सारा प्रश्न मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग 3 नंबर का प्रश्न भी बनाएंगे, फिर उसके बाद सारा प्रश्न बताएंगे। देखिए रहा हमारे पास 3 नंबर प्रश्न, और 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और उसके बाद जब यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो उसका वर्गमूल भी निकालना है, ठीक है। देखिए, तो मतलब ये ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि 2 नंबर का जितना भी संख्या था सब पूर्ण वर्ग संख्या था, ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जा रही थी। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बोला कि आप कितने से गुणा करोगे? छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, मतलब उसको जोड़ा बनाना होगा, जोड़ा बनाने के लिए उतना से गुना करना होगा। जैसे मान लीजिए 2 का जोड़ा नहीं बना, तो 2 से गुना करना होगा। अब 2 से गुना किए तो एक आंसर तो 2 हो गया। अब जब 2 से गुना कर दिए तब उसका पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी वो बताना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रश्न है। चलिए अब आप लोग लिखना भी प्रारंभ कीजिएगा। चलिए आओ, तो ये हम लोग का रहा 3 का 1 नंबर। 3 का 1 नंबर प्रश्न है 1458, ठीक है। चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है इसको। देखिए ऐसे बनाने का इसका एक तरीका और भी है कि वर्गमूल वाला विधि, भाग वाला विधि, जो इसके बाद वाला प्रश्नावली में है, ठीक है। चलिए देखिए आओ, 2 से विभाजित होगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, 1 उधर बजा 18 बना, 2 में 18। अब देखिए ये 2 से विभाजित नहीं है, अब 3 से विभाजित ये वाला है, क्योंकि 7 और 2 9, 3 के पारा 9 है, फिर ये 9 भी है, मतलब इसको पूरा जोड़िए। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 3 के पारा 18 है, मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये आप थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं, जैसे 7 और 2 9 हुआ, 3 के पारा 9 है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। फिर 9 बचा, फिर 3 से 9 विभाजित है, मतलब टोटल विभाजित हो जाएगी। चलिए आओ, 3 दूनी कितना होगी? 6, कितना बचा? 1 उधर बजे 12 बना, 3 4 है 12, और 3 तिया 9, फिर ये 3 से विभाजित है, 3 8 24, और 3 एकम 3, है ना। 8 और 1 9 हुआ, फिर 3 से विभाजित है, तो 3 दूनी हो गया 6, 2 बचेगा उधर बजे 21 बना, 3 7 21, और फिर ये 3 से विभाजित है, 3 9 27, और फिर से 9, 3 तिया 9। क्लियर हो? तो यदि हमने यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आ रही थी? 1 4 5 8, मतलब 1458 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ये जो हम लोग का अभाज्य संख्या कितना आया? 2 एक ही बार आया है, ठीक है। और 3 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 बार, 3 गुना 3
कितना बार 6 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पर जो है ना 3 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का जोड़ा बन रहा है, परंतु 2 का नहीं बन रहा है। तो 2 का जोड़ा नहीं बन रही है, इसका मतलब 2 से इसे गुना करना होगा। यदि हम इधर 2 से गुना कर 2 जोड़ा बन जाएगी और फिर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। तो यदि मैंने इधर 2 से गुना इधर यदि मैं 2 से गुना करूँगा तो इधर भी हमें 2 से गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको आइडिया लग गया कि 2 जो है 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसलिए कितना से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा, ठीक है। तो 1458 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, वो 2 से गुना करना होगा, ठीक है। आपको पता चल गया कितना से गुना करना होगा, 2 से। चलिए अब हम लोग 2 से गुना करते हैं। देखिए 2 से गुना करेंगे तो इधर भी गुना करना है, 1458 में भी 2 से, और जो उस पट्टी था उधर भी गुना करना है। तो यहाँ 2 से जब गुना कीजिएगा तो 2 एगो आ जाएगा, ठीक है। 3 कितना बार था, 6 बार लिख दिए। अब इस प्रकार से आप देखिए इसको गुना कर लेते हैं। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और 2 एकम 2। और यहाँ पर देखिए वो 2 2 जोड़ा बन गया, 3 3 बन गया, 3 3 फिर बन गया, और फिर 3 3 फिर बन गया। गुना कीजिए वो 3 3 9, 9 3 कितना होगा वो 27, और 27 दूनी कितना होगा 54। तो इसीलिए अतः एक आंसर जो है आपका 2 हो गया, क्योंकि 2 से गुना करना पड़ा, और एक आंसर हो गया 54। 54 क्या है, क्योंकि बोला था कि इसका वर्गमूल भी निकालना है, तो उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 54, इसका वर्गमूल कितना हो गया 54। इस प्रकार से ये क्या हो गया, आंसर क्लियर हो गया। वो 3 का 1 नंबर जो है आप लोग कॉपी में लिख लीजिए बढ़िया से एकदम, ठीक है। उसका बाद अभी आप लोग प्रयास कीजिए, तब तक तो मैं बनाऊँगा ही, है ना। वीडियो को रोक के आप प्रयास भी कर सकते हैं, फिर आप लोग वीडियो को आगे देखिए। चलिए आओ आगे बनाते हैं, है ना। अब सीख जाइएगा, एकदम मास्टर बना देंगे वो। चलिए अगला देखिए, 3 का 2 नंबर। देखिए अब 3 का 2 नंबर प्रश्न है 1100, ठीक है। चलिए आवाज गुणन करेंगे। 2 से विभाजित है वो, 2 पंचे 10, यहाँ 1 बचेगा, उधर बचे 10 बना, यहाँ पर भी 2 पंचे 10 और 1 को 0 बच गया। फिर 2 से विभाजित है, 2 दूनी कितना होगी 4, 1 बचेगा, उधर भेजे 15 बना, 2 सत्ते 14, 1 उधर गया, 2 पंचे 10। अब ये 2 से विभाजित नहीं है, तो अब हमें क्या देखना होगा, 2 से विभाजित नहीं है तो अब हमें 3 से देखना है। तो 3 से देखने का नियम क्या है, वो 5 और 2 कितना हुआ 9, 3 के पार हम तो 9 तो विभाजित है, परंतु 5 बच गया जो विभाजित नहीं है। या फिर हम लोग टोटल को जोड़ सकते हैं, 5 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 और 5 कितना होगी 14, 3 के पार हम 14 नहीं है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 से नहीं है तो 5 से देखते हैं, तो 5 से देखने का नियम क्या है, एक अंक में 0 या 5 रहे, तो ये 5 से विभाजित है। तो 25 25 कितना बचेगी 2, 2 को उधर भेजे 25 बना, 25 25, और 55 जो है ये हम लोग का 5 से विभाजित है, 5 11 12 में, है ना। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1100 का, तो इसका जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 जो है 2 बार आया है, और 5 भी 2 बार आया है, और 11 एक ही बार है, जो कि और एक बार आना चाहिए था परंतु आया नहीं है। अच्छा अभी नहीं लिखना है हमें, देखिए। तो इस प्रकार 2 2 का जोड़ा बन गया, 5 5 का बन गया, परंतु 11 का नहीं बना है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा 11 से। तो 1100 को ऐसे लिखना है वो, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 11 से गुना करना होगा। चलिए 11 से गुना करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 11 से गुना इस तरफ भी करेंगे, उस तरफ भी करेंगे। तो यहाँ पर 1100 है और उसको 11 से गुना करना है, और इधर भी। तो पहले से यहाँ 2 गुना 2 था, फिर 5 गुना 5 था, और 11 एगो था, एगो 11 और हो जाएगा। देखिए आओ, तो 11 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 11 121 होता है, और 00, और यहाँ पर 2 2 जोड़ा बन गया, 5 5 जोड़ा बन गया, और 11 11 जोड़ा बन गया। अब गुना कीजिए वो इसको, देखिए। तो 11 पचे कितना होता है वो 55, और 55 दूनी कितना होगा 110, है ना। या इधर से गुना कीजिए, 5 दूनी 10, और 10 को 11 से गुना कीजिए तो 110, ठीक है। अतः हम लोग का एगो आंसर जो कितना से गुना करना पड़ा 11 से, और जब 11 से गुना किया तो उसका वर्गमूल कितना हो गया 110, और इस प्रकार से ये क्या हो गया आंसर। क्लियर।
चलिए तो इस प्रकार 2 नंबर भी बन गया। बहुत ही अच्छे प्रकार से आप लोग सीख गए। अगला हम लोग बनाएंगे अब 3 नंबर प्रश्न। चलिए अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न है 147। चलिए तो यहाँ 147 लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड पहले करना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड ये 2 से नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कहीं 7 2 से नहीं होगा तो 3 से देखना है। 3 से देखने का नियम क्या है, पहले जोड़ लीजिए। 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 और 7 कितना होगी 12, 3 के पर 12 है, मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 4 कितना होगा वो 12, 2 बचेगा उधर बचे 27 बना, और 3 नम कितना होगी 27। अब 49 जो है वे 7 से, 7 गुना 7 7 49 है ना। तो इस प्रकार यदि आप लोग देखें यहाँ पर 147 का वर्गमूल निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पर 3 गुना 7 गुना 7 है ना। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा 3 से, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 147 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। चलिए 3 से गुना करेंगे, तो इधर भी 3 से गुना कर देंगे और इस तरफ भी, तो एगो 3 आ जाएगा, और 7 गुना 7 तो था ही। 3 से गुना कीजिए आओ तो कितना होगा, 7 तिया 21, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 12 और 2 13, 14, हाथ में रहा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 441, ठीक है। अब यहाँ 3 3 जोड़ा बन गया और 7 7 जोड़ा बन गया, तो 3 7 कितना होगा वो 21 है ना। तो इसको गुना कितना से करना पड़ा था 3 से, और जब गुना कर दिया 3 से तो इसका वर्गमूल हो गया 21। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे फाइनल आंसर मार देंगे 3,21 करके, और दे सीधा आंसर, ठीक है। इस प्रकार जो है 3 नंबर बन गया। अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर। तो चलिए आओ 4 नंबर बनाते हैं। तो ये रहा हमारे पास 4 नंबर प्रश्न, और 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर है 1620, ठीक है। तो 1620 अभाज्य गुणनखंड कर देंगे हम लोग। चलिए 1620 2 से विभाजित हो रहा है, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 जीरो बच जाएगी। फिर ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 4 8 और 10 हुआ 2 को संख्या, तो इसलिए 1 जीरो लगेगी, 2 5 10। अब ये 2 से विभाजित नहीं है, तो 3 से देखेंगे, 5 4 9, 3 से विभाजित हो गया, 3 एकम 3, 1 बचेगा उधर बचे 10 बना, 3 3 9, 1 बचा 3 5 15, 5 3 8 8 और 1 9, 3 से विभाजित है, 3 4 कितना हो गया 12, 1 बचेगा 3 5 15। फिर ये 3 से विभाजित है आओ, तो 3 एकम 3, 1 बचेगा उधर बचे 15 बना, 3 5 15, फिर ये 3 से विभाजित है, 3 5 15। तो इस प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो है 1620 इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया वो 2 जो है 2 बार आया है ना। उसका 3 1 2 3 4 बार 3 है, 1 2 3 4 बार, और 5 जो है 1 ही बार है। देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का बन रहा है, 3 3 का बन रहा है, परंतु 5 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर लिखना होगा 1620 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, वो बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। चलिए वो तो 5 से यहाँ पर गुना कर देते हैं, और 5 से गुना करना होगा, ऐसे लिख दिए है ना। और जब हमने 5 से गुना किया तो एगो आंसर तो 5 हो गया, और जब 5 से गुना किया तो इधर कितना हो गया 1620, यहाँ पर 5, और इधर भी 5 से गुना, तो यहाँ पर है 2 गुना 2 पहले से था, फिर 3 जो है वे 4 बार है, और एगो 5 और गुना कर देंगे, एक गुना किए 5 से। अब इधर गुना कीजिए 5 से, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 का 0, हाथ में रहा 1, 6 पंचे कितना हो गया वो 30, 30 और 1 31, हाथ में रहा 3, 5 एकम 5 3 8, तो यार 1 जीरो यहाँ पर है ना। चलिए 2 का 2 जोड़ा बन गया, 3 3 भी बन गया, फिर 3 3 भी बन गया, और फिर 5 5 भी जोड़ा बन गया। तो इस प्रकार आप देखिए, तो ये गुना करने के बाद कितना होगी 5 तिया 15, 15 दूनी 30, और 30 दूनी ठीक से गुना है ना, 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 45 दूनी 90, तो इस प्रकार से 90 हो गया। अतः हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो 5 से गुना करना पड़ा तो एगो 5 हो गया, और इधर वर्गमूल इसका 90 हो गया, और ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर। 2 का 4 बन गया, 3 का 4 बन गया, अब 3 का 5 बनाते आओ देखिए, और 3 नंबर का पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया इस प्रकार। देखिए तो 2800 है यहाँ पर, 2800 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक ही जैसा प्रश्न है वो देखिए, 2 एकम 2 2 4 8 00,
फिर 2 से 2 सत्ते 14 डबल 0, फिर 2 से 2 तिया 6 बचेगा 1, 2 पंचे 10 और 1 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा उधर बचे 15 बना, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा उधर बचे 10 बना, 2 पंचे 10। अब ये 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि 7 और 1 कितना हुआ 8, 8 और 5 कितना हो गया वो 13, तो 13 तो 3 के पारा में नहीं है, 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 से तो ये विभाजित हो जा रहा है, 5 से कर दीजिए। 5 तिया कितना होगी 15, 16 17 2 बचेगा, उधर बचे 25 और 5 सत्ते 35। तो जब इसका जब अभाज्य गुणनखंड इधर लिख देते हैं वो, हाँ चलिए देखिए, तो यहाँ पर था 2800 2800 और जब इसका अभाज्य गुणन किया तो वहाँ पर 2 जो है कितना बार है 1 2 3 4 बार 2 है, और 5 कितना बार है 2 बार, और 7 एगो प्राप्त हुआ है। तो मतलब 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ लिखिए वो 2800 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से गुना करना होगा। चलिए अब 7 से गुना करना हो तो एगो आंसर तो 7 हो गया। अगला देखिए अब जब 7 से गुना करेंगे तो कर दीजिए, 2800 है यहाँ पर और यहाँ पर 7 से गुना करेंगे, और इधर जो है पहले से हम लोग का 2 गुना 2 4 बार था, 2 4 बार था, 5 2 बार है और 7 1 बार है, एगो 7 फिर आया। चलिए आओ अब गुना कीजिए इधर, बताओ 7 को 8 से पहले गुना कीजिए तो कितना होगा इधर हम लोग का 7 7 49 7 8 56, 56 हाथ में रहा कितना 5 और 7 दूनी कितना होगा वो 14, 14 और 5 कितना होती है वो 14 और 5 19, तो यहाँ हो गया 19 और यहाँ 2 गो जीरो था, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 2 2 जोड़ा बन गया, फिर 2 2 जोड़ा बन गया, फिर 5 5 जोड़ा बन गया और फिर 7 7 जोड़ा बन गया। अब गुना कीजिए आओ, 5 7 कितना होगा 35, है ना, और 35 दूनी कितना होगा वो 70 और 70 दूनी कितना होगा वो 140, ठीक है। तो इस प्रकार से 140 हो गया। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 7 से गुना करना पड़ा था तो एगो आंसर 7 और इधर वर्गमूल उसका निकाल देते कितना हो गया 140, और इस प्रकार ये हो गया आंसर। क्लियर। तो इस प्रकार जो है 3 का 5 नंबर भी आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न बनाते हैं। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन में गुना कर रहे थे, ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको भाग करना है। अब कौन सी संख्या भाग करोगे, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा ना तो उसी से भाग कर दीजिए आओ, बस क्वेश्चन बन गया। और फिर उसका पूर्ण वर्ग उसका फिर वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसे चलिए हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए अब 4 का 1 नंबर, 4 का 1 नंबर यहाँ पर है 2925, यही है, वेरी गुड। अब देखिए 2925 का अभाज्य गुणन करेंगे तो ये 2 से तो विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई अंक में 5 है। चलिए 2 से नहीं हुआ, बहुत अच्छा, 2 से नहीं हुआ तो 3 से देखिए। अब बताइए 5 और 2 कितना हुआ 7, ठीक है, 7 और 9 कितना होगी 16, 16 और 2 कितना हुआ 18, 3 के पारा में 18 है, कट गया। 3 नाम कितना हो गया वो 27, 2 बचेगा, 2 को उधर भेजे कितना बना 22, 3 सत्ते कितना होगा वो 21, 1 बचा 3 पचे 15। अब देखिए 3 से वैसे कि नहीं, देखिए 5 और 7 कितना, अच्छा इसको जोड़ दिया, 7 और 9 पहले जोड़ लिया कितना होगा 7 का 14 15 16, 16 हुआ, 16 और 5 कितना हो गया वो 21, तो 3 का पारा में 21 है ना, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए वो 3 दूनी कितना हुआ वो 6, 3 तिया लीजिए, 3 तिया कितना हो गया 9, 3 दूनी कितना होगा 6, 1 बचा उधर बचा 3 पचे 15। अब देखिए वो 3 से विभाजित है कि नहीं, तो 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 और 5 कितना हुआ 10, 3 का पारा में 10 नहीं है, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है, तो 5 से तो है, क्या में 5 है, 5 है, 5 है कितना हुआ 30, 2 बच गया 32 है ना, 30 लिए 2 बचा उधर बजे 25 बना, 25 25, फिर यह 5 से विभाजित है, 5 एकम 5, 1 बचेगा उधर बजे 15 बना, तो 5 तिया 15, 13 बच गया यहाँ पर। देखिए आओ, तो जो यहाँ पर है 2925, इसका जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ आया 3 गुना 3, 5 2 बार आया है और 13 1 बार है, ठीक है। अब देखिए होशियार, तो यहाँ 3 का तो जोड़ा बन गया, 5 5 का बन गया, 13 ना कल्ले बच गया है, तो ये 13 को भगाना होगा। अब 13 को भगाने के लिए 13 से भाग कर देंगे, वेरी गुड। देखिए तो हमें क्या करना होगा, 2925 को पूर्ण वर्ग संख्या
बनाने के लिए आप लोग थोड़ा अच्छा से लिखिएगा। हाँ, बनाने के लिए 13 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। ठीक है वो, गुड। अब देखिए 13 से भाग देंगे तो 13 से इधर भी भाग देना होगा आपको, तो थोड़ा सा रूट को थोड़ा बड़ा लिखिएगा, 2925 करके बटा करके नीचे 13 लिखना है ना। अब इधर भी रूट थोड़ा बड़ा लिखिएगा, और ऊपर में क्या था, 3 गुना 3, 5 गुना 5, और एक था 13, और 13 से विभाजित कर देंगे। 13 13 क्या हो गया, कट गया, खुशी मनाइए। यहाँ पर 13 से विभाजित करना है हमें, है ना। तो यहाँ कितना है वो, 13 से विभाजित करना है, यहाँ 2925। ध्यान से देखिए, आप लोग सीख जाइएगा। देखिए 13 दूनी कितना होता है, वो 26 होता है। कितना बचेगा, 3, उधर 2 उतरा, 32 बना। अब 13 के 32 है क्या, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, बड़ा हो गया, है ना। 13 दूनी कितना होगा, 26, कितना बचेगा वो, 6 बचेगी। अब यहाँ से कितना उतरा, 5, 13 पचे कितना होता है, 65। कटा कि नहीं कटा, कटा। तो यहाँ पर कितना आया भाग पर, 225। क्या लिखना है आपको, रूट के अंदर 225 लिखना है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ 13 13 तो खत्म ही हो गया था। ऊपर में क्या है हम लोग का, ऊपर में क्या बचा है, 3 गुना 3, और फिर 5 गुना 5, 3 3 का जोड़ा निकल गया, 5 5 का जोड़ा निकल गया, 5 तिया कितना होती है, वो 15 होती है ना। तो इसका अतः करके आंसर में क्या लिखेंगे, क्योंकि कितना से भाग करना पड़ा था, 13 से, और फाइनल आंसर कितना है, 15, मतलब इसका वर्गमूल 15 है। तो इस प्रकार बना कि नहीं बना, बना। अब उतार लीजिए इसे कॉपी में। ठीक है। अब उसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट बनाइए, ये आंसर हो गया। अब हम लोग बनाते हैं 4 का 2 नंबर। देखिए अब तो 4 का 2, तो 4 का 2 नंबर यहाँ क्वेश्चन है 396। 396 का वर्गमूल निकालते हैं, अभाज्य गुणन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, 2 एकम 2, कितना बचेगा, 1, उधर बचे 19 बना, तो 2 नंबर कितना हो गया वो 18, 1 बचेगा उधर बने 16 बना, 2 8 है 16। फिर ये 2 से विभाजित है वो, है ना। 2 नंबर कितना होगी, 18 होगी, 1 बचेगा उधर बचे 18 बना, 2 नंबर 18। ठीक है। अब देखिए 3 से विभाजित है, 3 तिया कितना होगी, 9 3 तिया 9, फिर ये 3 से विभाजित है 11, समझे। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें 396 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। यहाँ पर भी 11 है ना, तो किसी प्रकार से 11 को भाग करना है। प्रॉब्लम 13 था, 13 से विभाजित करना पड़ा था, लेकिन यहाँ 11 एगो बच गया है, इस 11 को हटाना है ना। 11 को हटाने के लिए 11 से भाग कर देंगे। चलिए तो आप लोग लिखिए यहाँ पर 396 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 11 से भाग देना होगा। ठीक है। अब 11 से भाग दे देंगे, तो देखिए, तो इधर भी भाग देंगे 11 से, उधर भी, है ना। रूट को थोड़ा बड़ा लिखना है, 396, और नीचे लिखना है आपको 11। इधर भी ऊपर में क्या था, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ऊपर में 11 था, 11 से भाग करना है। 11 11 क्या हो गया, कट गया वो। अब यहाँ पर 11 से इसको भाग कर दीजिए। देखिए नहीं आता तो यहाँ देखिए, ऐसे तो मैं डायरेक्ट कर दूँ इसको, आप लोग सीखिए। देखिए 11 11 तिया कितना होगा, वो 33, कितना बचेगा इधर, 9 से 3 का 6 बचेगा, या 6 उतरा, 11 6 66, 36 आया। तो यहाँ क्या लिखना होगा आपको, 36, रूट अंदर। हाँ। अब देखिए इधर जोड़ा बनाइए, बोले एक बार लिख लेते हैं आपके लिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 2 जोड़ा बना, और 3 3 जोड़ा बना, 3 दूनी कितना होगी 6, दिस विद आंसर। अच्छा अतः करके लिख लेते एक बार फाइनल। हाँ, अतः कितना से यहाँ पर भाग देना पड़ा था, 11 से, और जब 11 से भाग दिया तो इसका वर्गमूल कितना निकला, 6 निकला। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगी, 11,6, दिस इज द आंसर। ठीक है। इस प्रकार, तो इस प्रकार 4 का 2 बन गया। अब हम लोग बनाएंगे 4 का 3। तो ये रहा 4 का 3 नंबर। ठीक है। तो 4 का 3 जो यहाँ पर है 3645 है। आओ चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं फटाफट। 3645 2 से विभाजित नहीं है, 3 से देखिए आओ, तो 6 और 3 कितना होगा, 9, 3 का पारा 9 विभाजित है, चलिए यहाँ तक तो हो जाएगा। 5 और 4 9, फिर 9, 3 का पारा 9 है, चलिए 3 मतलब टोटल विभाजित है। 3 एकम कितना हुआ, 3, 3 दूनी हो गया 6, 3 एकम 3, 1 बचा उधर बचे 15 बना, 3 5 15। अभी देखिए 3 से है कि नहीं, 2 और 1 3, यहाँ तक तो विभाजित है। 5 और 1 6, ये भी यहाँ तक भी विभाजित है, मतलब टोटल विभाजित होगा। ठीक है। 3 4 12 और 1 जीरो बैठाना है, क्योंकि 2 अंक ले रहे हैं ना, इसलिए 3 5 15। फिर यह 3 से विभाजित है, 3 एकम 3
बचेगा 1, उधर बचे 10 बना, 3 तिया 9, बचेगा 1, उधर बचे 15 बना, 3 बचे 15। अब देखिए 5 3 8 8 8 9, 3 से बचे थे, चलिए तो 3 से बचे हो जाएगी, 3 3 3 4 कितना हो गया वो 12, 1 बचेगा उधर बचे 15 बना, 3 बचे 15। फिर यह 3 से बचे थे, 3 एकम 3, 1 बचा उधर बचे 15 बना, 3 बचे 15। अब फिर यह 3 से बचे थे, 3 बचे 15। ठीक है, तो आवाज़ गुणन करने के बाद देखिए 5 का यहाँ जोड़ा नहीं बन रही है, बस आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर है 3645, और जब मैंने इसका आभाज्य गुणन किया तो यहाँ पर 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो लिखिए, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इधर एगो 5 बचा है, 3 6 बार लिखे ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 3 का जोड़ा बन रहा है, फिर बन रहा है, फिर बन रहा है, 5 एगो कले बच गया। इसीलिए 3645 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना से भाग करना होगा, 5 से। चलिए, बनाने के लिए 5 से भाग देना होगा। इस जगह विभाजित करना होगा, वो भी लिख सकते हैं, हाँ, देना होगा, या 5 विभाजित करना होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आओ, तो यहाँ है 3645, 5 विभाजित कर देंगे हम लोग। यहाँ ऊपर में क्या था, 3 गुना 3 6 बार था, और 5 1 होता, और नीचे 5 से विभाजित कर देंगे हम लोग। 5 5 क्या हो गया, कट गया, तो इसको 5 से विभाजित करना है। देखिए, मैं तो डायरेक्ट कर दूँ, आप भाग ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ कितना है, 3645, और यहाँ है 5। बताइए 5 6 5 7 कितना होता है, 35 होता है। 1 बचेगा, 4 उतरा, 5 दूनी कितना होगी 10, 4 बचा, 5 उतरा, 45 बना। 5 नाम कितना हो गया वो 45, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का, √729। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या है, 3 को खाली 6 बचा है, 6 को 3 बचा है। 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 जोड़ा बना, फिर 3 3 जोड़ा बना, और फिर 3 3 जोड़ा बना। ठीक है, वो गुना कीजिए, 3 3 9 9 3 27, कितना हुआ 27। अतः क्या लिखेंगे, कितना से भाग देना पड़ा था, 5 से, और जब भाग दे दिया 5 से तो इसका वर्गमूल कितना निकला 27, और दूसरी तरह क्या हो गया आंसर। क्लियर, तो 4 का 3 भी आप लोग सीख गया हो। अब 4 का 4 देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं 4 का 4 नंबर, और 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है 2800। ठीक है, चलिए आओ, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2800 का। 2 से विभाजित हो जा रही है, 2 एकम 2, 2 4 8 और डबल 0, फिर 2 7 14, फिर डबल 0, फिर 2 से विभाजित हो रहा है, 2 तिया कितना हो जाएगी 6, 2 तिया 6, 1 बचा उधर बचे 10 बना, 2 पंचे 10। ठीक है, और 1 0 उतर गया, कितना बना 350। अब फिर 2 से विभाजित है, 2 एकम 2, 1 बचा उधर भेजे 15 बना, 2 सत्ते कितना हो गया 14, 1 बचा उधर भेजे 10 बना, 2 पंचे 10। अब देखिए वो, अब ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है, 3 से होगी क्या, चेक कर लीजिए। 7 और कितना हुआ 8, 8 5 कितना होती है वो 13, 13 जो 3 का पारा में नहीं है, 3 से नहीं होगी विभाजित। अब 5 से विभाजित कीजिए, 5 तिया 15, 2 बचा उधर भेजे 25 बना, है ना, तो कितना होगा 25 25, अधर हो जाएगी हम लोग का 5 7 35। यदि मैंने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया 2800 का, 2800 का अभाज्य गुणनखंड किए तो वे हम लोग का आया है, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार 2 है ना, तो 4 बार लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और 5 कितना बार है वो 2 बार, और 7 कितना बार है 1 बार, लिख दिए। अब आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, 2 2 जोड़ा बना, 2 2 बना, 5 5 बना, 7 अकेले रह गया। इस 7 को किसी प्रकार से यहाँ हटाना है ना, यहाँ से, तो क्या करना होगा, विभाजित करना होगा किससे, 7 से। बन गया क्वेश्चन। लिखिए, 2800 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना से विभाजित करना होगा, 7 से भाग देना होगा। ठीक है, अब चलिए 7 से भाग दीजिए। यहाँ है 2800, 7 से भाग करना है। यहाँ ऊपर में क्या है, 2 गुना 2 कितना बार था 2, 4 बार, 5 है 2 बार, और 7 1 बार है। ठीक है, कितना से विभाजित कर रहे हैं 7 से, तो 7 से विभाजित करेंगे तो 7 7 कट गया, है ना। चलिए अब ये 7 से विभाजित कीजिए, 7 चौके 28, कितना होगी 400, और यहाँ कितना हो 7 7 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा है वो 2 गुना 2 4, ये 4 बार है, और 5 2 बार है। अब देखिए 2 2 जोड़ा बन गया,
दो दो फिर जोड़ा बन गया, और 5 5 फिर जोड़ा बन गया। गुना कीजिए आओ, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, लिखे आओ। अतः कितना से भाग देना पड़ा था? 7 से, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। और जब भाग दिया 7 से तो इसका वर्गमूल कितना निकला वो? 20। तो यहाँ पर कितना हो गया? 7,20। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। तो देखिए आओ, 4 का 5। पहले यहाँ पर 5 नंबर लिखा गया 9408। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। बताइए वो कितना हो गया? यहाँ पर 2 से विभाजित है, 2 4 कितना हो गया? 8। 1 बचा, 2 7 14, 0, 2 4 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचेगा, उधर बजे 10 बना, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2 है ना, और यहाँ 2 एकम 2, 1 बचेगा, उधर बजे 15 बना, 2 7 14, फिर 1 उधर गया, 12 बना, 2 6 12, फिर 2 से विभाजित है हम लोग का, 2 5 10, कितना बचेगा वो? 1 बचेगा ना, उधर बजे 17 बना, 2 8 कितना होगी? 16, 1 बचा, उधर बजे 16 बना, 2 8 16, फिर 2 से विभाजित है, 2 दूनी कितना होगी? 4, दूना में 18, और 2 4 8, फिर 2 से विभाजित है, 2 एकम 2, यहाँ कितना हो गया वो? 2 4 8, 2 7 14, अब 2 से विभाजित नहीं है, 147 बन गया। अब ये 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है, 3 से देखिए, 4 और कितना हुआ? 5, 5 और 7 कितना होगी? 12, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित कीजिए, 3 4 कितना होगी? 12, 2 बचेगा, उधर बचे 27 बना, 3 नम कितना होगी? 27, और ये 49, 7 गुना 7 7 49 है ना। जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो वह कितना आया? 9408 का। इसका अभाज्य गुणनखंड जो आया है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, लिखिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और 7, और उसके बाद 3 एक बार है वो, और 7 2 बार है। 3 एक बार है, मतलब एगो 3 तो चाहिए ना, चाहिए होता पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, लेकिन यहाँ बोला है कितना भाग करना होगा, तो 3 को हटाना होगा तब। चलिए, तो लिखिए 9408 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना से विभाजित करना होगा वो? 3 से, 3 से भाग देना होगा। ठीक है, अब देखिए आओ, 3 से भाग देंगे, 9408 है, 3 से भाग दे देंगे। इधर भी 2 कितना बार था? 1 2 3 4 5 6 बार, लिखिए। 3 एक बार है, 7 2 बार है, 3 से भाग देंगे। ये रूट नीचे तक होना चाहिए, एकदम यहाँ तक। ये 3 3 कट गया, ठीक है। अब देखिए ये 3 से विभाजित करते हैं, वो विभाजित करना बड़ी आसान है, नहीं तो आप भाग कर सकते हैं। देखिए 3 के पार हम 9 कितने बार है? सीखिए, यहीं पर सीखिए ये वाला, 3 3 9, ठीक है। 3 के पार हम 4 नहीं है तो 3 लेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, उधर बजे 10 बना, 3 3 कितना हो गया वो? 9 होगी, है ना। 1 बचा, उधर बजे 18 बना, 3 6 कितना हो गया? 18 हुआ। फिर चेक कीजिए, 3 3 9, ठीक है। 3 एकम 3, 1 बचा, उधर बजे 10 बना, 3 3 9 लिए, 1 बचा, 3 6 18, क्लियर। अब देखिए ऊपर में यहाँ पर 2 कितना बार है? 6 बार। बढ़िया से लिख के बनाइए, है ना। 1 2 3 4 5 6, उसका 7 2 बार है, 2 2 जोड़ा बना, फिर 2 2 बना, 5 2 2 फिर बना, और फिर 7 7 बना। गुना कीजिए, 7 दूनी कितना हो गया? 14, 14 दूनी कितना हो गया? वो 28, और 28 दूनी कितना होता है? 56। तो लिखिएगा क्या? अतः कितना से भाग देना पड़ा था पूर्ण संख्या बनाने के लिए? 3 से, है ना। और जब भाग दे दिए तो उसके बाद जो पूर्ण उसका वर्गमूल निकाले, भाग देने से इतना आया, है ना। उसका वर्गमूल कितना हुआ? 56। तो आंसर क्या हो जाएगी? 3,56, दिस इज द आंसर। तो यहीं तक जो था ना, वो बड़ा क्वेश्चन था, मतलब कि क्वेश्चन के भीतर बहुत सारा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से जो है 4 नंबर तक पूरा क्लियर हो गया आपको, है ना। अब 5 नंबर बताने हैं हमको। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, और 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो, है ना। वर्ग संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करने रहता तो लॉसा निकाल के आंसर हो जाती, परंतु यहाँ वर्ग संख्या बोला गया है, मतलब आप लॉसा निकालिएगा, उसके बाद जो जोड़ा नहीं बनता है उसको फिर जोड़ा बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, और जितना से आप गुना कर रहे हैं टोटल से गुना करने के बाद जो आंसर जो होगी वही फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। अब देखिए आओ, तो बहुत ईजी है। अब यहाँ पर देखिए कॉपी में, है ना, तब आप लोग सीख जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन। देखिए आओ, 5 का 1 नंबर, और 1 नंबर क्वेश्चन जो है वह है 8, 12, 15,
और एवं 20 है, ठीक है। चलिए आओ, तो इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको लॉसा निकालेंगे, 8, 12, 15 और 20 का लॉसा मतलब क्या होता है वो LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलिए लॉसा निकालने का तरीका क्या होती है, छोटी संख्या फिर बड़ी ऐसे करके लेते हैं, और कम से कम 2 संख्या विभाजित होना चाहिए, तब उस संख्या से विभाजित करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए वो 2 से 8 विभाजित है, 12 विभाजित है, 20 विभाजित है, 15 नहीं है। 15 नहीं है तो 15 को बस लिख देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए वो 2 4 कितना हो गया 8, 2 6 कितना हो गया वो 12, 15 विभाजित नहीं है तो 15 को लिखना है, और 2 10 कितना हो जाएगी 20। अब देखिए फिर से 2 से विभाजित है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 15 उतर गया है ना, और 5 तो विभाजित है हम लोग का, 2 पंचे 10। अब देखिए अब 2 से नहीं लेंगे क्योंकि 2 से सिर्फ एक ही संख्या विभाजित है, कम से कम 2 होना चाहिए विभाजित, तो हम लोग अब 3 लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, क्योंकि 2 संख्या विभाजित हो गया और 5 इधर उतर गया। अब क्या लेना होगा 5, तो यहाँ हो गया 2 और 1, यहाँ 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 एकम 5। तो जब मैंने इसका लॉसा निकाला, लॉसा मतलब क्या होता है वो LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लॉसा निकाले तो यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करना होगा इसको, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, तो 1 मत लिखिए। 2 कितना बार है 1, फिर 2 3, टोटल मिला के 2 3 बार है, 5 एक बार है, 5 एक बार है और 3 एक बार है ना। चलिए देखिए, अब देखिए वो ध्यान से, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, है ना। देखिए तो यहाँ कितना हो गया वो 5 तिया 15, ठीक है। अब 15 दूनी कितना हो गया 30, 30 दूनी कितना हो गया वो 60, और 60 दूनी 120, मतलब ये हो गया आपका 120, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर 120 तो छोटी संख्या निकला, परंतु आपको यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, ठीक है। 120 हालांकि सबसे विहित है हम लोग का, लेकिन ये नहीं बोला है निकालने के लिए, आपको वर्ग संख्या निकालने बोला है। तो वर्ग संख्या बनाने के लिए ना, अब जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, जैसे देखिए 2 2 का जोड़ा तो बन रही है, परंतु एगो 2 बच गया, एगो 3 बच गया, एगो 5 बच गया, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 3 और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे देखिए 120 का जब अभाज्य गुणनखंड, अब 120 का अभाज्य गुणनखंड तो पता है, यही वाला अभाज्य गुणनखंड होगा, समझे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो यहाँ जो है ना, यहाँ जो है 2 3 और 5 का, 2 3 और 5 का जो है वो हम लोग का जोड़ा नहीं बन रही है, तो 2 3 और 5 का युग्म, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सक रहे हैं, चूंकि 2 एगो 2 सिर्फ ये वाला 2 है ना, 2 3 तथा 5 का युग्म नहीं है, ठीक है। इसीलिए 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, समझिए ध्यान से समझिए आओ, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2, 3 तथा 5 से क्या करना होगा, गुना, गुना करना होगा। अब जब हम लोग इससे गुना करेंगे, 2 3 तथा 5 से गुना करेंगे, तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ था 120, 120 में 2 से गुना करना है, ठीक है, फिर 3 से गुना करना है और फिर 5 से गुना करना है। या आप ये वाला लिख सकते हैं, ये लिखिएगा और इसमें ही 2 से और 3 से और 5 से गुना कीजिएगा, तो बात तो बराबर ही ना पड़ेगा, बात बराबर पड़ेगी। अब देखिए अब इसको गुना कीजिए आओ, तो 5 तिया कितना हो गया 15, अब 15 दूनी कितना हो गया वो 30, 30 और 12 को गुना कीजिए, मतलब पहले 12 को पहले 3 से गुना कर लीजिए, 12 तिया कितना हो गया 36, और इधर एगो 0 और 30 में एगो 0 था, तो 3600 हो गया, और 3600 क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, समझ आया आपको। अब इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपको ये वाला लिख लेना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो पीछे भी कर सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग यहाँ पर 5 का 2 बनाएंगे, देखिए आओ 5 का 2 यहाँ पर क्या बोला गया है, 4, 9, 10, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। तो यहाँ है 4, 9, 10, इसका लासा निकालेंगे। देखिए आओ, तो दो दूनी कितना होगी 4, और ये 9 विभाजित नहीं है तो 9 को लिख देंगे, और 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसीलिए लिखेंगे लासा, लासा बराबर यहाँ कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 9, ठीक है। ऐसे देखिए आओ, अब यदि आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होता है, 5 नम कितना हो गया वो 45, 5 नम 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो यहाँ हो गया 180। और आपको करना है 180 का अभाज्य गुणनखंड, तो 180 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो बस 9 को 3 गुना 3 के रूप में लिख देंगे, समझ गए, और यहाँ पर 5 है, समझ रहे ना, यही वाला चीज़ ना होगा।
बस 9 को और थोड़ा तोड़ देना है 3 गुना 3 के रूप में, तो यहाँ कितना हो जाएगी 2 गुना 2, और 9 को लिख सकते 3 गुना 3, और इधर 5, ठीक है वो। अब देखिए 2 का 2 का युग्म बन रहा है, 3 का 3 का युग्म बन रहा है, सिर्फ 5 का ही नहीं बना है युग्म, है ना। तो 5 का युग्म बनाने के लिए यहाँ पर 5 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5 का युग्म नहीं है, जब 5 का युग्म नहीं है तो इसीलिए 180 को, या 180 है ना, 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा। अब यदि हम लोग इसे 5 से गुना कर दे तो यहाँ कितना होगी, तो यहाँ है 180 और इधर कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है वो। 18 पंचे कितना होता है 90 और 1 0, तो कितना हो गया 900, और इस प्रकार इसका हो गया आंसर। तो आप लोग जो है यहाँ पर 5 का 2 नंबर भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीख गए, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपया दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपया दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मान लीजिए कक्षा में 20 विद्यार्थी था, लेट्स एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि 20 विद्यार्थी था, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना रुपया करके दिए, 20 रुपया करके, 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया ऐसे करके 20 विद्यार्थी ने दिए। बात समझे, गुड। आगे देखिए, तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या निकालना है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो हम लोग मान लेते हैं, चलिए आओ 6 नंबर का, देखिए 6 नंबर का हम लोग अभी हल करेंगे। तो माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, वो x है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x मान लिया, ठीक है। तो जो एकत्र की गई राशि कितना होगा, एकत्र की गई राशि, तो जैसे कि देखिए आओ x विद्यार्थी है तो प्रत्येक बच्चों ने x रुपया करके दिए होंगे, तो कुल जो है एकत्र की गई राशि कितना होगा, x का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मानिए 5 विद्यार्थी है विद्यालय में, पांचों विद्यार्थी ने 5-5 रुपया करके दिए, तो 5 रुपया पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी ने 5, तीसरा विद्यार्थी ने 5, चौथा विद्यार्थी ने 5 और 5वां विद्यार्थी ने 5, सभी ने 5-5 रुपया करके दिए पांचों विद्यार्थी। तो पांचों विद्यार्थी का आप यदि 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया करके जोड़िएगा तो कितना होगा, 25 रुपया हुआ कि नहीं। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए, यदि 5 रुपया 5 ही विद्यार्थी था, 5-5 रुपया करके दिया तो 25 रुपया हुआ, इसका मतलब ये 25 जो हुआ ये 5 का वर्ग हुआ, 5 का वर्ग 25। बात समझे, बस तो इसको अभी नहीं लिखना है, बस तो मैंने ये माना था। तो इसी प्रकार आप मानिए कि उसमें x विद्यार्थी है तो एकत्र की गई राशि कितना होगा, x स्क्वायर होगा। बहुत अच्छा। अब देखिए इसका मतलब, अब यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में कितना रुपया दान में दिए हैं, 1764 रुपया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो x स्क्वायर जो होगा इसका वैल्यू कितना होगा, 1764 रुपया, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ से x निकल जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा, बन गया। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को इस पट्टी भेज दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, वो रूट, तो यहाँ हो जाएगा 1764, स्क्वायर जब इधर आती है तो क्या हो जाएगी, रूट हो जाएगी। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है, 1764 का। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड 1764। अब देखिए ये 2 से कट रही है, 2 8 16, ठीक है, एक बचा उधर भेजे, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से देखिए, 4 4 8 और 1 9, 3 से कट जा रही है, 3 1 3, कितना बचा, वो एक उधर भेजे, कितना बना 14, ठीक है। 3 4 कितना होगा 12, 2 बचेगा, 3 7 21। अब देखिए 3 से काटेंगे, है ना, तो 3 4 कितना हो गया, वो 12, 2 बचेगा उधर भेजे 27, 3 9 27 और 49 मतलब 7 गुना 7। यदि इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो वे कितना आया, 2 गुना 2, 3 आया है 2 बार और 7 भी 2 बार आया है, ठीक है। अब देखिए अब 2 2 जोड़ा निकल गया, 3 3 जोड़ा निकल गया और 7 7 जोड़ा निकल गया, तो x का मान कितना निकला, 7 या कितना होता है वो 21
और 21 दूनी कितना होगा 42, तो हो गया 42, है ना। या फिर इधर से गुना किया 3 दूनी 6 और 6 7 42, तो ये निकला 42। और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया तब, x मान है तो x का मान कितना है 42। और हमें क्या बोला था, हमें बोला था कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अतः लिखिए आओ, अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 42। और ये क्या हो गया हो आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाए अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा। अब देखिए आओ, तो चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, शमसुल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियां बांटी। टॉफियां मतलब चॉकलेट। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। टॉफी बांटेंगे विद्यार्थी लोग, पंक्तियों में खड़ा हो जाओ, खड़ा हो गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। यदि पंक्तियों की संख्या x है तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा x स्क्वायर। विद्यार्थी की संख्या क्या होगा x स्क्वायर। पुनः समझिए आप, देखिए टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने पंक्तियों की संख्या है। मान लीजिए पंक्तियों की संख्या 5 है तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा 25। यदि पंक्तियों की संख्या, अब यहाँ देखिए आओ, देखिए यदि पंक्तियों की संख्या 5 है, कितना है वो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति पर कितना करके विद्यार्थी है 5। यहाँ 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी। यदि पंक्तियों की संख्या 6 रहता तो प्रत्येक पंक्ति पर कितना करके विद्यार्थी होता है 6 विद्यार्थी होता है। पूरा क्लियर हुआ। यदि हमने 5 पंक्ति बनाया तो प्रत्येक पंक्ति पर कितना करके विद्यार्थी होगा 5, 1 2 3 4 5। फिर इसमें भी 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 5 5 10 5 15 5 20 5 25, समझे। यदि हम लोग पंक्ति की संख्या यदि 5 है तो विद्यार्थी की संख्या क्या होगा 5 गुना 5, क्योंकि इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 गुना 5, 5 गुना 5 मतलब क्या होगी 25, समझे। इसका मतलब यदि हम इसको यदि x मान ले पंक्तियों की संख्या को तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा x गुना x, मतलब हो जाएगी x स्क्वायर। क्लियर। वाह। अब देखिए आओ, अब इसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए कितना नंबर 7 नंबर, तो लिखिए माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या मान लीजिए x, तो विद्यार्थियों की संख्या या लिख तो, हाँ तो विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या क्या हो गया x स्क्वायर। इसीलिए अब देखिए वो विद्यार्थियों की संख्या x स्क्वायर है तो उसने प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक करके टॉफी दिया था ना, तो कुल टॉफियां कितना बांटा था 12,544, ठीक है। तो कुल जो है वे हम लोग का टॉफियां बांटा है इन्होंने 12,544, ठीक है वो। तो चलिए, तो विद्यार्थियों की संख्या इतना है ना, और उसने समलू ने कुल कितना टॉफी बांटा था 12,544, ठीक है। तो हमें पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालना है। पंक्तियों की संख्या निकालना है और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालना है कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए आओ, तो यहाँ पर हो जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगी 12,544, ठीक है। इतना टॉफियाँ बांटी है, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को कितना टॉफी मिला होगा यहाँ से निकल जाएगी बहुत ही ईजिली तरीका से, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितना करके टॉफियाँ मिला होगा, तो चलिए इसको निकाल देते हैं। तो इधर स्क्वायर को उधर भेजे तो रूट बन जाएगी, तो यहाँ हो गया 12,544। अब इसका क्या करना होगा अभाज्य गुणनखंड, तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं 12,544 का। देखिए वो 2 छके 12, 2 दूनी 4, बचेगा 1 उधर भेजे 14 बना, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंचे 10, इधर गए 2 छके 12, 1 बचा 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा वो 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 चारे 8, फिर 2 से कटेगा वो, है ना। अब 2 से काटिए तो यहाँ पर कितना होगी हम लोग का 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा उधर भेजा 19 बना,
2 नम 18, 2 छके 12, फिर 2 से काटिए, देखिए वो 2 आठे कितना हो गया, 2 नम 18 हो गया, 2 नम 18 लीजिए, 2 आठे 16, फिर 2 से, ठीक है, 2 चारे 8, 2 नम 18 और ये 7 7 49, ठीक है। जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ पर 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ना, और 7 कितना बार है, 2 बार। अब देखिए आओ जोड़ा निकालिए, वर्गमूल है ना, तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 7, गुना कीजिए आओ, x बराबर कितना होगी, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 दूनी कितना हुआ 14, 14 दूनी कितना हो गया वो 28 है ना, 28 हुआ, और इधर 2 दूनी 4, 28 4 कितना होता है वो 112, तो यहाँ कितना हो जाएगी 112। देखिए 8 चौके 32, 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, तो 12 ना 112 हो गया, ठीक है। तो x का मान कितना निकला 112। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या है ना, तो लिखिए अतः पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या x माने थे है ना, तो x का मान तो निकल गया 112, ठीक है, पंक्तियों की संख्या 112, और विद्यार्थियों की संख्या यही बोला था ना, तो विद्यार्थियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ना, और विद्यार्थियों की कुल संख्या बोला है, ठीक है। और लिखिए विद्यार्थियों की संख्या मतलब कुल संख्या विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो मतलब इसमें एक्स स्क्वायर करना होगा, तो एक्स का मान कितना है 112, और 112 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 112 गुना 112, ठीक है, तो यही आ जाएगा ना फिर हम लोग का 12,544। तो ये तो पूछना ही नहीं चाहिए था, इसे पूछ दिया तब क्या बताएं, है ना, सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए था पंक्तियों की संख्या इस प्रकार से। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितना हो गया हम लोग का 112, ये हो गया आंसर। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला था ना, इसलिए हम ये वाला भी लिख दिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालिए, तो विद्यार्थियों की संख्या तो एक्स स्क्वायर माने थे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माने थे, तो यहाँ टॉफियाँ कितना बांटा है 12,544, तो यही तो आंसर होगी 12,544, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 7 नंबर आपका बन गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न देखिए आओ, देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, एक आयत का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयत की लंबाई चौड़ाई की कितनी गुनी है 4 गुनी, ठीक है आओ, तो आप चौड़ाई को x मान लीजिए, तो लंबाई कितना होगा 4x हो जाएगी, बन गया क्वेश्चन। लिखिए माना, कितना नंबर बना रहे हैं 8 नंबर, है ना। माना चौड़ाई, अच्छा चौड़ाई को क्यों माने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई जो है ना इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, इसलिए चौड़ाई को x मानना होगा, तो लंबाई कितनी होगी बताइए, लंबाई कितनी होगी 4 गुना ना 4x, किसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई x माने तो लंबाई चौड़ाई का 4 गुना, मतलब x में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x। गुड। अब देखिए आओ, अब आप हमें बताइए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होती है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। देखिए आओ इतना होता है, या यहाँ पर इसको चौड़ाई को b मान सकते हैं, लंबाई को l मान सकते हैं, वो भी करते तो ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना है वो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई कितना है वो 4x, और चौड़ाई कितना है वो x है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ हो गया 1764, और इधर मल्टीप्लाई कीजिए वो 4 और x क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर कितना हो गया वो मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर, तो ये गुना में है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी भाग में बदल जाएगी, तो यहाँ 1764 और बट्टा कितना हो जाएगा वो 4, ठीक है। अब ये 4 से कट रही है तो काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 4 कितना हो गया वो 16, एक बचेगा उधर बचे 16 बना, 4 4 16 और 4 एकम 4 144 441 क्षमा कीजिए, कितना हो गया वो 441, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 441। तो जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगी रूट अंडर 441, है ना, मतलब ये 441 का क्या निकालना है वर्गमूल। चलिए
तो एक्स बराबर वर्गमूल निकालना बड़ी आसान है, ऐसे पता ही है किसका है ना, 21 होगा इसका। अब देखिए जैसे 441 है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 से तो नहीं जा रही है, 3 से देखिए, 4 4 8 और 1 9, 3 से कट जा रही है, 3 एकम 3, 1 बचा उधर बजे 14 बना, 3 4 12, 2 बचा उधर बजे 21 बन गया, 3 7 21, और यहाँ कितना हो गया वो 147। फिर ये 3 से जा रही है, 3 4 12, 2 बचेगा उधर 27 बना, 3 9 27, और 6 7 7 49, है ना। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तो पहले अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो गया, 3 3 जोड़ा निकला और 7 7 जोड़ा निकला, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 7 या 21। अब देखिए चौड़ाई को क्या माने थे, एक्स माने थे, तो एक्स का मान कितना निकला, 21 निकला। अब आप लोग क्या लिखेंगे, अतः चौड़ाई, चौड़ाई को तो एक्स माने थे, एक्स बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और लंबाई, लंबाई कितना था वो 4x, 4 गुना था ना चौड़ाई की, 4x, और x का मान तो 21 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा वो, गुना कर दीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84, और ये क्या हो गया सेंटीमीटर। इस प्रकार इसका लंबाई निकल गया 84 सेंटीमीटर और चौड़ाई निकल गया 21 सेंटीमीटर, और दोनों क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 8 नंबर भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सीख गया हो, आप लोग कॉपी में भी नोट कर रहे थे, बहुत अच्छा। अब देखिए इस प्रकार से 2.4 का आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सिखा दिया। पहले ही मैंने बोला था वीडियो थोड़ी लंबी होगी, है ना, क्योंकि आपको सीखना है और अच्छा से सीखना है। तो इस प्रकार से 2.4 पूरा तरह से समाप्त हो गया। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही।